नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 जनवरी है और आज से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी से 13 फरवरी तक होना है और बहुत सारे मेरे भाइयों का आज पहले दिन पहले शिफ्ट में एग्जाम था। तो दोस्तों, आप सभी के दिल में बहुत सारी ये चल रहे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उनका लेवल कैसा है। और आप में से बहुत सारे मेरे भाइयों ने बहुत सारे चैनल पर एनालिसिस देख भी चुके होंगे कि लेवल कैसा आ रहा है। फिर भी दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो मैथ का लेवल आ रहा है वो कैसा है। इसके अलावा आपका हिंदी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया और बहुत सारे मेरे भाइयों ने इंग्लिश में फॉर्म फिल किया होगा और इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं। तो इंग्लिश का लेवल कैसा आ रहा है, ईजी आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है। तो दोस्तों, जिन मेरे भाइयों ने बहुत सारे चैनल पर एनालिसिस देखा होगा उनको तो पता चल गया होगा कि इसका लेवल कैसा आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मैथ से। दोस्तों, जो मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल बहुत ही नॉमिनल आ रहा है। आप मान के चलिए कि आपका अगर मैथ पे थोड़ा पकड़ है तो आप अच्छा करके आओगे। 16 से 17 क्वेश्चन आसानी से आप करके चले आओगे। मैथ का लेवल ऐसा आ रहा है। और इसके जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं साथियों, वो आ रहे हैं आपके सीआई और एसआई से। दोस्तों, सीआई एसआई से क्वेश्चंस भले आ रहे हैं लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम लो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप इनको आसानी से टैकल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, मैथ में अगर आप सीआई एसआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इसके अलावा टाइम वर्क एंड डिस्टेंस एंड स्पीड इतना करके जाते हो तो 17 से 18 क्वेश्चन आसानी से आप मैथ में कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मेंसुरेशन 3D भी, इसके जो फार्मूलाज है जैसे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस तरीके से अगर आप करके जाते हैं तो आप 20 में 20 करके आएंगे मैथ में। 100% आप श्योर है इसके लिए। तो दोस्तों, मैथ का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी आ रहा है। दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा है रीजनिंग। आप रीजनिंग का वैसे भी जानते हो, काफ़ी ज़्यादा ईजी आती है रीजनिंग। और ये जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो और भी लो लेवल का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जो ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जीडी का हुआ, इसको देखकर यही लग रहा है कि बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप आसानी इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों, लेकिन जो अगला हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। दोस्तों, हिंदी आप जान रहे हैं कि वो भी ईजी ही आता है, लेकिन इसमें जो हमको फंसाने वाले होते हैं वो होते हैं आपके पर्यायवाची, विलोम और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगर इनमें आप नहीं फंसे तो हिंदी में तो आप 20 में 20 करेंगे, इसका कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ये तीनों तो हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है एस्पिरेंट्स का वो होता है जीएस। तो दोस्तों, जीएस में अपने एसएससी ने वैसा ही लेवल मेंटेन कर रखा है जैसा वो पहले करती थी। दोस्तों, आपके जो जीएस है उसमें जो वेटेज है वह आपका वो है करंट अफेयर्स का, यानी करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। और करंट अफेयर्स ऐसे आ रहे हैं जो एसएससी के समझ में नहीं आते। दोस्तों, एसएससी की रीजनिंग की एक खास बात होती है कि उसके क्वेश्चन जल्दी से समझ में नहीं आते कि पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों, आपका वैसे ही लेवल उसने मेंटेन कर रखा है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आपका जो ये लेवल होता है ना जीएस का, ये सेम ही आता है हमेशा और ये सभी स्टूडेंट्स को परेशान करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ही जीएस वीक है, ये सबका होता है। तो आपको जो ध्यान देना है सबसे ज़्यादा वो आपको रीजनिंग, हिंदी और मैथ्स में देना है। इसके अलावा साथियों, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फॉर्म फिल किए होंगे और इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं इसका। और अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर मैंने नहीं देखा कि इंग्लिश का कोई डिस्कशन किया हो कि इसका लेवल कैसा आ रहा है। क्योंकि साथियों, जो एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, वो हिंदी में ही फिल करते हैं क्योंकि वो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और इसको भी फिल कर देते हैं। लेकिन साथियों, जो मेरे भाई एसएससी की तैयारी करते हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल और इसको भी फिल कर दिए हैं और इंग्लिश भी देना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का भी लेवल बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा लो। आप सभी ने अगर टेक्स्ट बुक पर मॉक दिया होगा तो उसमें देखे होंगे जीडी में जो इंग्लिश पूछी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल की पूछी जा रही है और उसको करने में तभी दिक्कत आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल इसको मत सोचिए क्योंकि एग्जाम में जो आपको इंग्लिश मिलेगी इससे बहुत ज़्यादा लो लेवल की मिलेगी करने के लिए। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको ईजी मिलने वाला है, यहाँ थोड़ा हार्ड भले मिल रहा है, वहाँ आपको बहुत ईजी मिलेगा करने के लिए। तो दोस्तों, आसानी से एग्जाम सबका क्लियर हो जाएगा। और आप जैसा जान रहे हैं कि इस बार एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई थी, पिछली बार की डबल वैकेंसी, और फॉर्म भी पिछली बार से कम पड़े हैं। तो ये तो पक्का ये कट ऑफ कम जाएगी। और दोस्तों, अगर कट ऑफ कम जाएगी तो आप जान रहे हैं कि एग्जाम का लेवल भी कहीं ना कहीं कम आएगा। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आपका एग्जाम है अभी तो ईजी आ रहा है, कहीं आगे आने वाले शिफ्टों में इसका लेवल बढ़ा ना दिया जाए। तो नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। आपका लेवल जो है वो मेंटेन करके ही चलेगा एसएससी, जैसे अभी आ रहा है वैसे आगे भी आएगा। हाँ, हो सकता है एक दो शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड आ जाए, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन में बराबर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि जो ये बम्पर वैकेंसी आई है और फॉर्म भी कम पड़े हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का इसमें एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बात अगर आकर रुकेगी तो कहीं ना कहीं फिजिकल पे भले आकर रुक जाए, लेकिन अभी जो ये एग्जाम है वो आसानी से सबका क्वालिफाई हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो साथियों, आप में से जो भी मेरे भाई फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लेवल कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है नहीं, और आपका एग्जाम कैसा गया है। इसके अलावा साथियों, जितने भी मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे वाले जितने भी आपके स्टेप में एग्जाम होने वाले हैं, आगे जितने भी स्टेजेस में,
काफ़ी ज़्यादा ईजी आएगा, आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। अभी जैसा आपका जोश है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे और आपका भी एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई एग्जाम देकर आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया, लेवल कैसा था। और जो भी मेरे भाई चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।